Good morning, dear students. Welcome to our English class. How are you all? Hope all of you are done with Unit 7 and whatever I told you to write. We already completed explanation of lesson 8, that is a game of chance. We are completed with that, and today we'll move ahead with the next explanation, that is the poem part of our Unit 8. The name of the poem is Vocation and it is given on page number 109. So everyone will open the textbook page number 109 and I will read out the poem and explain you today. Fine? This poem is written by Rabindranath Tagore. Okay? And what is explained in the poem? It's about a vocation. What do you mean by vocation? Vocation का मतलब क्या होता है students? It's not vacation, it's vocation. Vocation and vacation are two different things. वोकेशन का मतलब होता है ऐसा काम जो हम अपनी लाइफ में अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, या हमारा जो करियर होता है उसको हम कहते हैं वोकेशन. ओके, सो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन the earning pattern. Okay, so people do different kind of work in order to earn their living. ठीक है, पैसे कमाने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा होता है तो उसको अच्छी जॉब होती है, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा होता है तो भी बिजनेस करता है, या फिर वो लोग कोई फूड बिजनेस करते हैं, फूड शॉप होती है, या दे बिकम हॉकर्स, और कुछ ना कुछ करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग. सो दैट इज द base of poem vocation. Fine. So let us read out what exactly is given. I'll start with the lines given above stanzas. Okay. On your way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed, then read the poem. You may read it aloud with partner if you like. Okay, so here the main thing said is when you go from one place to another. School तो अभी आ नहीं रहे हो आप लोग, right? लेकिन जब भी आप मार्केट जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो what do you see? You see many people, they do some or the other work in order to earn money. ठीक है, तो क्या होता है कॉमन उन सब में? What is a common thing in all of them? The common thing is that they work in order to earn money. कोई भी चीज़ कोई फ्री में तो कर नहीं रहा होता है, राइट? आप सब्जी लेने जाते हो तो भी आपको पे करना पड़ता है. आप कहीं पे भी कुछ भी लेने जाते हो, यू हैव टू पे, राइट? So the same is the thing over here. Then I'll read out the lines and explain you simultaneously, students. So do look in your book, page number 109. When the gong sounds 10 in the morning, I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There's nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying, "बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स." ओके, तो यहाँ पे सुबह 10 बजे की बात है, जब स्कूल जा रहे होते हैं. जब जो पोएट है अपने रविंद्रनाथ टैगोर जब स्कूल जा रहे होते हैं तो गोंग साउंड्स 10. गोंग मतलब क्या, बड़ा वाला घंटी होता है, राइट? इट्स लाइक अ बिग वॉच और क्लॉक का जो गोंग होता है. 10 बजते हैं तो गोंग बजता है, बड़ा सा साउंड आता है घंटी का, और फिर ये चलना शुरू करते हैं. एक रास्ता पकड़ के ही जाना पड़ता है स्कूल, राइट? ऑफ कोर्स अगर आपका स्कूल स्ट्रेट है तो आप लेफ्ट या राइट तो नहीं जाओगे, यू विल गो स्ट्रेट. सो द पोएट हैज़ टू टेक वन सिंगल लेन एंड वॉक, राइट? तो एक सिंगल लेन में पोएट को वॉक करना होता है. तो तब हर रोज़ वो सुबह देखता है कि एक हॉकर है. हॉकर मतलब जो लारी लेके सब जगह पे चीज़ें बेचते, खाने की भी हो सकती है, आइटम्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. हॉकर मतलब वेंडर. वेंडर मतलब चीज़ें बेचने वाला इंसान जो कोई भी ठेला या कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाता है. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, तो वो क्या बेच रहा होता है? चूड़ियाँ बेच रहा होता है. क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ कांच की या लाख की जो भी है, बराबर, वो आती है चूड़ियाँ. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम.
तो क्या क्या नहीं होता, उसके ऊपर कौन सी पाबंदी नहीं होती, कौन से रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। अगर हम स्कूल जा रहे हैं सुबह 7 बजे, तो ऑफकोर्स वी हैव टू रिटर्न ए होम एट 12:30 तक स्कूल छूट जाते हैं, तो आपको घर पहुंचना ही है। लेकिन ये जो हॉकर है उसको ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि उसको हरी करनी है, दौड़ते दौड़ते जाना है, दौड़ते दौड़ते आना है। कोई से भी रोड पे वो जा सकता है, आराम से पूरा दिन घूम सकता है, कोई उसको ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कभी भी अपने घर जा सकता है। तो पोएट सोचते कि काश मैं भी हॉकर होता, इस तरीके से पूरे टाइम घूमता, मस्त रोड पे मज़ा करता, और फिर लास्ट में क्या, चिल्ला चिल्ला के सिर्फ इतना ही तो बोलना है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, राइट। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। वो हॉकर भी बहुत मेहनत करता है बेचारा, धूप हो बारिश हो, उसे काम करना ही पड़ता है। अगर काम नहीं करेगा, कोई चीज़ बेचने नहीं जाएगा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। सो हाउ वी विल मैनेज इज लाइफ, डेली एक्टिविटीज़, डेली फूड कैसे करेंगे, राइट। तो हॉकर बनना चाहते हैं यहाँ पे पोएट, कि भाई हॉकर के ऊपर कोई पाबंदी होती नहीं है, वो कहीं भी घूम सकता है, कितने भी बजे घर आ सकता है, कितने भी बजे जा सकता है, कोई भी रास्ते पे घूम सकता है। तो काश में हॉकर होता, ऐसा पोएट कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज ही वांट्स टू से, द पोएट सेज, when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. चलो, सो व्हाट इज द पोएट विशेस नेक्स्टली व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल एट 4 o'clock, छुट्टी होती है 4 बजे, तब पोएट वापस अपने घर जा रहे होते, तो वो देखते हैं कि एक घर है, वहाँ पे एक गार्डनर है जो मतलब गार्डनिंग करते हैं, तो सॉइल को खोदना पड़ता है, जो भी चीज़ें डिगिंग करनी होती है, राइट। तो ही इज़ डूइंग दैट। स्पेड, स्पेड मतलब वो आता है, डिगिंग का टूल आता है, स्पेड क्या कहते हैं उसको, खुरपी ऐसा कुछ कहते हैं। तो उससे मतलब सारी मिट्टी निकालता है, अपने कपड़े ख़राब करता है, कोई उसकी कुछ किसी को पड़ी नहीं है। वो धूप में तपता है, बारिश में गीला होता है, लेकिन कोई उसकी केयर नहीं करता है। उसको जो चाहिए वो मस्त मज़े से गार्डनिंग करता है और अपने कपड़े भी ख़राब करता है, राइट। तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं भी अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर सकूँ, मुझ पे भी कोई पाबंदी ना हो, मेरे पे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगे, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो मैं भी गार्डनर बनना चाहता हूँ। तो 4 बजे पोएट को गार्डनर बनना है, 10 बजे पोएट को बैंगल बेचने वाला हॉकर बनना है, राइट। फिर क्या बनना है देखते हैं पोएट को और क्या बनना है। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. तो अब नेक्स्ट जो पोएट है उसको वॉचमैन बनना है, राइट। उनको वॉचमैन बनना है, क्योंकि जब रात होती है मम्मी बोलती है कि बेटा रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। तो पोएट को ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है बाहर, विंडो के बाहर। तो जब वो देखते हैं तो वॉचमैन होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो वॉचमैन चल रहा होता है, राइट। तो और क्या करता है वॉचमैन, और क्या फील होता है पोएट को, let us see on page number 110. So turn your page and let's read out what is being told on page number 110. So let us read out what exactly the poet wants to become after watching The Watchman. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. Okay, तो पोएट क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि जब उनकी मम्मी उनको सोने बोलती है तो वो वॉचमैन बन जाए, और पूरी जो लेन है जो डार्क और लोनली है, डार्क मतलब एकदम अंधेरे से भरी, और लोनली मतलब एकदम अकेला, कोई नहीं होता ना रात को, तो सब सो गए होते हैं, तो कोई होता नहीं है। और वॉचमैन का तो ड्यूटी है, ही हैज़ टू वर्क, तो उनका ड्यूटी है कि वो देखें कि कोई चोर वोर ना आ जाए, ऐसा। सो ही इज़ ऑन वर्क एंड ही वॉक्स ऑन द नैरो लेन,
मतलब छोटी छोटी जो गलियां होती है वो अंधेरे वाली पूरी पूरी, एक लाटेन, मतलब वो पता है हाथ में वो दिया जैसा लेके, लाटेन लेके जाते हैं और सब जगह पे देखते हैं। तो वॉचमैन के साथ कौन होता है? वॉचमैन के साथ सिर्फ उसकी शैडो होती है जो उसके साथ चल रही होती है, बराबर। और वॉचमैन कभी भी रात को नहीं सो पाता क्योंकि वो रात को तो ड्यूटी करता है, रात को तो ध्यान देता है कि कोई चोर वोर ना आ जाए, कोई परेशान ना करे, कोई चोरी ना हो। तो इसलिए वॉचमैन कभी भी रात को नहीं सोता। तो जो पोएट है वो चाहते हैं कि उनको भी रात को ना सोना हो, रात को भी वो सारे स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे घूमते रहें और देखते रहें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उनको कोई बोले ना कि भाई तू सो जा या यू गो एंड स्लीप। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स द पोएट इज इमेजिनिंग, ये उनका इमेजिनेशन है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा स्टोरी में कि अलग अलग तरीके के काम है। पहला था हॉकर जो क्रिस्टल बैंगल्स बेच रहा था, बराबर। उसके बाद में कौन था? उसके बाद में कौन था स्टूडेंट्स? उसके बाद में गार्डनर था जो गार्डन में डिगिंग कर रहा था। और शाम को गार्डनर दिखा, मॉर्निंग में क्रिस्टल बैंगल्स वाला दिखा हॉकर, और लास्ट में रात को जब मम्मी ने सोने बोला तो वॉचमैन दिखाई दिया। तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक सब लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ पीस ऑफ ब्रेड, राइट। मतलब खाना खाने के लिए कमाना पड़ता है, तो वो कमाने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है देर आर वेरियस टाइप ऑफ वोकेशंस डन बाय वेरियस काइंड ऑफ पीपल, एंड द कॉमन थिंग इन दैट इज दे नीड टू अर्न मनी, राइट। सो दिस पोएम इज रिटन बाय Rabindranath Tagore, and he wants to become a watchman, a gardener, as well as a hawker who sells things on road. So students, that's all the poem about. Go through the poem once, students. That's all for today. See you all tomorrow.